लिखना है। तो x बराबर 5 आ गया। अब उन्होंने क्या कहा, 20 22 हो जाएगी किसकी, सुधीर की आयु। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे आयु को निकालना, क्योंकि आयु से संबंधित विभिन्न यानी कई हर कांस्टेबल या हर भर्ती में जाए हम तो आयु से संबंधित 1-2 प्रश्न हमेशा मिलते हैं। इसीलिए हम आए हैं आज आयु निकालने के लिए, और आयु निकालना सीखेंगे और किस तरह से यह प्रश्न बनते हैं वह भी हम जानेंगे। तो दोस्तों यह सब पाने के लिए बने रहें हमारे वीडियो में और देखें किस प्रकार सवाल सॉल्व होता है। तो हम सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः, मतलब कि सुधीर और मदन की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः क्या है, तो यहाँ है 4:5। मतलब इनकी जो अभी आयु है वर्तमान जो चल रही है उसका अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो, मतलब वह क्या है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। 6 है, 5:6 है। तो सुधीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है, सुधीर की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। एक बार फिर से प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पर सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 4:5 है। मतलब इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। मतलब क्रमशः यानी पहले सुधीर है तो पहले सुधीर की आयु होगी, बाद में मदन है तो पीछे मदन की आयु होगी। तो 4:5 होगी। यदि 5 वर्ष बाद, अब 5 साल के अंतराल में 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो सुधीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सुधीर सामने नाम लिखा है, पहले सुधीर लिखा है तो हम सुधीर की आयु लिखेंगे। तो यहाँ सुधीर की आयु कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है अभी की। तो क्या है, हम मान लेंगे 4x, वर्तमान आयु है तो इसकी 4x हो जाएगी। और मदन की आयु, मदन पीछे लिखा है तो हम पीछे मानेंगे। एक बात याद रखना, यह वर्तमान आयु बता रहा है। प्रश्न में क्या कहते हैं, यह वर्तमान आयु है। कहाँ लिखा है, ये लिखा है। तो वर्तमान आयु मतलब जो अभी है। अब इन्होंने बता दिया कि 4 और 5 उन्होंने बताया तो हमने उनको x मान लिया कि 4x और 5x। अब हमको निकालनी है क्या, यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है, 5 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:6। तो 5 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद यानी सुधीर की आयु में 5, तो 4x + 5 बटे, अब हम मदन की आयु में भी 5 कहेंगे तो 5x + 5 बराबर। अब वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात क्या, 5:6 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5/6 यही कह रहा है। बस यही समझ में आ गया तो समझ लो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। एक बार और समझाते हैं। तो देखो उन्होंने क्या कहा, यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो सिर्फ सिंपल है कि हम 4 + 5 करेंगे तभी 5 वर्ष होंगे। तो 4 + 5 कर दिए और 5x + 5 कर दिए। मतलब कि इन दोनों की 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष होंगे तो वो तो सबका होगा, ये कद तो नहीं होगा ना, तो दोनों का होगा। तो हमने दोनों में 5 प्लस कर दिए। अब उन्होंने कहा है कि 5:6 है तो 5:6 हमने 5/6 लिख दिए। बस इतना समझ में आ गया तो समझ लो सवाल सॉल्व हो गया। अब हमें इसके आगे क्या करना है, सीधा इनको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसा करते हैं, त्रिज्यक गुणा करते हैं। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, त्रिज्यक गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसका कहते हैं, तो यहां 6 चौको 24x प्लस 6 पंचे 30 बराबर। अब ये 5 पचम 25x,
और 5 पचम प्लस में 25। अब इनको पक्षांतर कर देंगे तो 24 x के एक तरफ करेंगे और संख्या एक तरफ करेंगे तो यहाँ है 24x और यहाँ 25x। तो यहाँ हम लिखेंगे 30 माइनस 25 बराबर, यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे 25x माइनस के ये पहुंच जाएंगे उस तरफ, तो ये क्या होगा जाएगा 24x। अब यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर 30 में से 25 चलेगा तो 5 बचे, और यहाँ पर 25 में से 24 चलेगा तो केवल x बचा। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा 5। x बराबर क्या आ गया 5। बस हमको यही देखना है। तो x बराबर 5 आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, तो सुधीर की वर्तमान आयु क्या है, सुधीर की वर्तमान आयु क्या है। तो सुधीर की आयु क्या है थी, सुधीर की आयु थी 4x। तो हम यहाँ लिखेंगे 4x। अब 4x थी तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 गुणे 5 बराबर 4 पंचे 20। सिंपल, ये निकल जाएगा। उन्होंने कहा सुधीर की आयु बताइए, तो यहाँ 20 वर्ष हो जाएगी किसकी, सुधीर की आयु। अगर वो प्रश्न को उल्टा कर देते, यदि वे मदन की आयु पूछते तो अपन को क्या करना था, तो मदन की आयु 5x है तो हम यहाँ कहते 5x 5x। तो x का मान क्या है 5 गुणे 5 बराबर 25। तो यहाँ 25 वर्ष हो जाएगी किसकी आयु, मदन की आयु। उन्होंने पूछा सुधीर की आयु, तो हमारा सवाल यहीं सॉल्व हो गया। इससे आगे जाने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं।